हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाडवी क्लासेस में। तो कल हमने मिसिंग नंबर सीरीज़ पे सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस भी किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी उससे। तो आज का हमारा टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज़। आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 3 से 4 हो गया हमारा, 4 से 10, 10 से 32, 30 136, 685, 4116। तो देखिए दोस्तों, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा नंबर इंक्रीज़ हुआ बड़ा ज़्यादा एक ही बार में। 3 से 4 से 10 से 32, मतलब ये नंबर सीरीज़ इसमें हमारी डिफरेंस वाली नहीं होगी। कल मैंने आपको बताया था इस तरह की नंबर सीरीज़ हमेशा किस टाइप की होती है। ये हमारी मल्टीपल में होती है। मैं आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा। जैसे 3 से 4 हुआ, मतलब ये कैसे हुआ है, 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर आगे 4 से 10 हुआ है, 4 इंटू 2 प्लस 2। ये हो गया ना हमारा 4, ये हो गया 10। मतलब अगला होगा 10 इंटू 3 प्लस 3। 33 होना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे 32 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 32। ओके दोस्तों, एक और सवाल करते हैं अब अगला। जैसे 125, 126, 124, 127, 123। अब देखो इसमें सेम नंबर है, मतलब डिफरेंस चल रहा होगा। 125 से हमारा गया 126 प्लस 1। फिर 126 से 124 माइनस 2। 124 से 127 प्लस 3। 127 से 123 माइनस 4। अब ये अगला होना चाहिए हमारा प्लस 5। 123 से 129, तो हमारा एक मिनट, माइनस 4 प्लस 5 होता तो 128 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 129। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट 129। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारा 112 से 114 प्लस 2, 114 से 120 प्लस 6, 120 से 124 प्लस 4, 124 से 132 प्लस 8, 132 से 142 प्लस 10, 142 से 154 प्लस 12। तो हमारा कैसे चल रहा है ये, 2, 6, 4, 8, 10। मतलब यहाँ पे प्लस 2 था, यहाँ पे प्लस 4 होना चाहिए था। मतलब 114 से 120 नहीं होना चाहिए था, हमारा क्या होना चाहिए था यहाँ 118 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 120। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 325 से 259, 202, 160, 127, 105, 94। ये भी हमारा कौन सा डिफरेंस वाला है, डिफरेंस देखते हैं इसमें। 325 से ये हमारा गया 325 से 259 हो गया, मतलब 15 में से 9 6 और 11 में से 5 6 66 माइनस 66। फिर हमारा 259 से 202 हुआ, मतलब माइनस 57। फिर 202 से 160, 60 और 40, 200 और 42 माइनस 42। फिर उसके बाद 160 से 127, ये आपको हो गया 27 और 3 130 माइनस 33। 127 से 105, ये आपका हो गया माइनस 22। फिर उसके बाद आपका 105 से 94 माइनस 11। देखो दोस्तों, 11 का गैप है यहाँ से, 94 से 105, फिर 22, मतलब 11 का टेबल चल रहा था। 33, मतलब यहाँ पे 44 का गैप होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, मैं अब देखता हूँ, मैं एक मिनट इरेज करके बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, इरेज करके बताता हूँ। यहाँ 94 से 105 हुआ माइनस 11 प्लस 11 सॉरी। फिर 105 से 127 प्लस 22, 127 से 160 प्लस 33, 160 से 202
ये हमारा गलत है। 202 यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, 44 करना था, तो यहाँ पे 204 होना चाहिए था। तो 202 हमारा रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 202 हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। जैसे यहाँ 105 से 85 -20, 85 से 60 -25, 60 से 30 -30, मतलब 5 का गैप चल रहा है, तो अगला -35 होना चाहिए। 30 से 0, तो ये -30, तो हमारा यहाँ पे -35 होना चाहिए था गैप, तो यहाँ पे -5 होना चाहिए था हमारा 0 की जगह, तो 0 हमारा रॉन्ग हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये देखते ही पता चल रहा है ये स्केयर्स चल रहे हैं। ये हमारा 8 का स्केयर है 64, ये हमारा 80 है, यहाँ पे 81 होना चाहिए। 9 का स्केयर आगे भी देख लेते हैं। ये 10 का स्केयर है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, तो ये 80 हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हमारा 81 होना चाहिए था, क्योंकि 81 हमारा 9 का स्केयर होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी पार्ट 80 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब देखो 8 से 14, 14 से 26, 26 से 48, 48 से 98, 98 से 194, 194 से 386। अब देखो नंबर सीरीज़ हमारी एकदम बढ़ गई, तो ये इस केस में हमारा क्या होगा, ये डिफरेंस नहीं लेना, हमने क्या लेना है, मल्टीपल। हमने देखते ही पहचान जाना है कि जो नंबर सीरीज एकदम में बढ़ जाए तो उसमें हम डिफरेंस लेते हैं, और उसमें हम क्या लेते हैं, मल्टीपल। अब देखो इसमें कैसे हम करेंगे, ये कैसे हुआ है, 8 × 2 -2, 16 -2 हमारा क्या होगा, 14। देखो दोस्तों आ गया 14 × 2 -2, 14 × 2 हमारा हो गया 28 -2 26। तो ऐसे ही अगला होना चाहिए हमारा 26 × 2 -2, 52 -2 50। तो यहाँ पे हमारा 48 है, मतलब ये 48 गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ है, ऑप्शन एक्चुअली गलत हो गए हैं, तो आपका आंसर 48 ही होगा। अगला सवाल करते हैं अब। अगला सवाल देखते हैं अब। 8, 13, 21, अब इसमें डिफरेंस चलेगा, क्योंकि सेम बराबर ऐसे डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इनमें, मतलब एक ही बार में इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो इसमें हम डिफरेंस ले सकते हैं। अब देखो 8 से 13 +5, 13 से 21 +8, 21 से 32 +11, 32 से 47 +15, 47 से 16, 47 से 63, 47 और 6 53 +16, 63 से 83 +20। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ नहीं लग रहा कितने का डिफरेंस, क्या गैप होगा। डबल डिफरेंस लेके भी चेक कर लेते हैं। 5 से 8 हमारा +3, 8 से 11 हमारा +3, 11 से 15 हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 से +3 होता 14 होना चाहिए था हमारा यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हमारा पोर्शन यहाँ पे 15 नहीं होना चाहिए, 15 की जगह हमारा 14 होना चाहिए था। तो इसमें क्या हमारा 8 से 13, 13 से 8 21, 21 से 11 हमारा 32, 32 से हमारा 14 होता, तो हमारा ये 47 गलत है। 32 और 14 46 होना चाहिए था इसकी जगह हमारा। ओके दोस्तों, तो 47 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ लगी होगी। अब जो बाकी के क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। तो मैंने आपके लिए सवाल छोड़े हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 और भी छोड़े हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मैं इसके आंसर्स भी दे दूँगा PDF में विद एक्सप्लेनेशन, आप घर पे प्रैक्टिस करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।